नई वीडियो के साथ आज आपके साथ मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आज बड़ी खुश नसीबी है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद ये पुंछ कॉलेज ग्राउंड है जिसमें मैं मौजूद हूँ और यहाँ आके कुछ अपना बचपन याद आ गया और अपने बचपन के साथी मिल गए। जनाब तारिक खान साहब जो इस वक्त वॉलीबॉल के कोच हैं और इस ग्राउंड में आप देख रहे हैं पीछे इनके शागिर्द इनके जो इनसे सीख रहे हैं, बेशुमार बच्चे आते हैं और वॉलीबॉल गेम, ये कोच भी वॉलीबॉल के ही हैं और वॉलीबॉल सीखने के लिए इनके पास बच्चे आते हैं। एक ज़माना था जब मैंने और तारिक खान साहब ने इकट्ठे पुंछ सिटी का एक बहुत अच्छा क्लब हुआ करता था, पिंटू क्लब, और जनाब कृष्ण शर्मा साहब उस क्लब को लीड करते थे और हमारे कोच भी थे। तो उनकी सरबराही में हमने वॉलीबॉल सीखा भी, खेला भी और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं जम्मू प्रोविंस में कोई टीम ऐसी नहीं होगी जिसके साथ हमने मैच नहीं खेला और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ही वापस आया करते थे। इस चीज़ का आज भी हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी टीम तारिक साहब के साथ और मेरे साथ उस वक्त एक माधव जी थे, एक सरदार जी थे जिनका धन्ना नाम से याद करते हैं, और निर्दोष जो भी आजकल वॉलीबॉल के ही कोच हैं शायद, वो भी एक सुरनकोट से सुनील जी थे। तो ये हमारी टीम थी उस वक्त की पिंटू क्लब की और तारिक खान साहब उस टीम को भी हेड करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये फ़िज़िकल एजुकेशन में ही इन्होंने सर्विस की है और कोच का काम मसलसल अभी तक जारी है। तारिक खान साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। शुक्रिया अवान साहब। जनाब, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपको वो बचपन की याद जो मैंने थोड़ी सी दिलाई है उसके बारे में, कि वो ज़माना कैसा था और उस वक्त से लेके आज तक जो आपका ये मसलसल इस ग्राउंड के साथ आप जुड़े हुए हो, कैसा महसूस करते हो? रशीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे हमारी इस ग्राउंड में आए और मुझे मेरा बचपन जो था उसको याद दिलाया। तो हमें आज भी याद है कि आज जिस कारण पे हम खड़े हुए हैं इस ग्राउंड के, इसके अपोजिट कारण पे हमारी वॉलीबॉल कोर्ट हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमारी कृष्णलाल शर्मा जी जो कि हमारे कोच थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी ट्रेनिंग रहती थी। मैं आज भी ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं कृष्णलाल शर्मा का शागिर्द रहा हूँ। ये हमें तो उसमें जब हमने यहाँ पे वॉलीबॉल शुरू किया तो इतना बड़ा वॉलीबॉल का वो कोई निज़ाम या कोई सिस्टम नहीं था जी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत ऐसी थी कि हमारा एक अच्छी टीम बनी जो कि डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, जैसा कि आपने पहले बताया कि पूरे जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में बहुत कम वॉलीबॉल खेला जाता था। जी, वहाँ फुटबॉल का माहौल ज़्यादा है। जम्मू प्रोविंस में ही वॉलीबॉल था, तो उसमें हमारा क्लब जो था वो हमेशा लीड करता था जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी कड़ी को मैंने कोशिश की है कि उसको जारी रखूं जी। मैं खेल के साथ साथ फिर मैंने अपना कोचिंग प्रोफेशन जो था इसको ज्वाइन किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पुंछ की सरजमीन से इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं, मेडलिस्ट खिलाड़ी जो हैं, वो इसी ग्राउंड से निकलते हैं। ये तो बड़ी हमारे सब के लिए फ़ख्र और मुबारक की बात है जी। और मैं इसमें ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खुद किस किस लेवल पे खेला है? देखिए अवान साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे लास्ट हद जो होती है, अगर कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता इंसान तो, लेकिन लास्ट जो उसकी अचीवमेंट है वो सीनियर नेशनल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो मेरा दौर था उसमें मैं सीनियर नेशनल तक खेला हूँ। तो उसका भी मुझे एक फ़ायदा मिला क्योंकि मैं बाहर जाता था तो मुझे दूसरे कोचेज़ को देखने का मौका मिलता था, तो उनकी ट्रेनिंग को भी देखने का मौका मिलता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उस चीज़ को अपने अंदर अडाप्ट करूँ। तो आज उसी का सिला है कि मुझे अच्छी तरह से जो कोचिंग प्रोफेशन है उसमें मुझे किसी किस्म की कोई जो दिक्कत जो है वो नहीं आती है। तारिक खान साहब, मुझे याद है कि तकरीबन ये गालबन 2006 की बात होगी जब आपने मुझे कहा था कि आप अपने बेटे को भी मेरे पास छोड़ो। मेरा शौक़ है कि लड़का हाइट अच्छी है, खेलता अच्छा है, तो उसको मेरे साथ छोड़ो। तो मैंने, चलो अपनी, हर आदमी की, हर पेरेंट्स की कुछ सोच अपनी होती है। वो क्राइस्ट स्कूल का स्टूडेंट था, आपका बच्चा भी शायद क्राइस्ट स्कूल में ही पढ़ता था। तो मैं किसी और सोच की वजह से उसको आपके पास ज्वाइन नहीं करवा सका। ये मेरी बदकिस्मती समझो या खुशकिस्मती, जो भी अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन आपके बेटे ने आपके नक्शो कदम को फॉलो किया
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसका कैरियर आपने कैसे वो बिल्ड किया, या शुरू से ही आपकी सोच ये थी? देखिए अवान साहब, जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं कि हमारी जो पूरी फैमिली जो है उसके अंदर स्पोर्ट्स का एक जीन्स है जी, और पर्टिकुलर वॉलीबॉल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी फैमिली में जितने भी नौजवान हैं, जो भी लड़के हैं, हमारा कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नेशनल लेवल तक नहीं खेला है। इस वक्त भी मेरी फैमिली में 4 तो NIS कोच हैं। क्या बात है। और वो भी वॉलीबॉल के। अच्छा। तो उस हवाले से सकलैन के अंदर भी वो जीन्स थे। अच्छा। लेकिन जब मैंने उसको ग्राउंड में लाया, उस वक्त वो 5th क्लास में था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे जो रिस्पांस दिया तो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ये एक बात बताई कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं कई चीज़ें वहाँ से सीखता हूँ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे कितने बच्चे जो हैं उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कहाँ लेवल पे। हाँ। जब मैंने महसूस किया कि ये बच्चा कम्पीट कर सकता है। अच्छा। तो जैसा ही उसने 8th पास की, क्योंकि वो उस वक्त तक सब जूनियर और अंडर 17 वगैरह खेल चुका था। अच्छा। वो अच्छे तरीके से उसने स्किल फॉलो कर लिया था। अब उसको नीड थी कंपटीशन की। तो हमारे जम्मू कश्मीर में वॉलीबॉल का इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। अच्छा। तो उस सिलसिले में मैंने प्रेफर किया कि उसको मैं यहाँ से माइग्रेशन उसकी जैसा कि हिजरत करवा दी। जैसा को आपको पता है कि हाँ। हिजरत करना सुन्नत है और इससे फायदा ही होता है। फायदा होता है। तो मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिजरत उसकी करवाई, यहाँ से मैं उसको पंजाब लेके गया। अच्छा। और आप यकीन मानिए कि शुरू में तो बच्चों को परेशानियां आती हैं। फिर छोटा बच्चा 8th पढ़ता हुआ बच्चा जब कहीं पंजाब जैसे माहौल में जाता है तो उसका एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का करम रहा, आप भाइयों की और वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी, तो बच्चे ने वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और मैंने उसको 2010 में 10-11 में मैंने वहाँ उसको छोड़ा। अच्छा। तो वो आप यकीन करिए मेरे ख्याल में 12 में उसको इंडिया का एक ट्रायल दिया। उसको वो छोटा था, बिल्कुल छोटी एज होने की वजह से उसको उन्होंने वहाँ नहीं रखा, लेकिन 14 में वो इंडिया रिप्रेजेंट कर गया। अच्छा। तो ना ही खाली रिप्रेजेंट किया बल्कि एज ए कैप्टन इंडिया को रिप्रेजेंट किया। क्या बात है जनाब, ये तो बहुत बड़ी मुबारक की बात है, आप ही के लिए नहीं, हम सब के लिए, हम तमाम जम्मू कश्मीर वालों के लिए। और वो अमान साहब वो भी एक तारीख मरतब हुई, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का वाहिद बच्चा था जिसने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। उससे पहले कोई भी बच्चा आज तक ऐसा हुआ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर सका था। आज उसी की इंस्पायरेशन की वजह से आज हमारे 4 बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस वक्त इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तारक साहब, आज एक्चुअली ना, मैं आपको पता है कि मैं आजकल जम्मू में सेटल हूँ जी। यहाँ पुंछ में मैं आया इसलिए था कि आपसे भी बात करनी थी, आप पुराने साथी भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वॉलीबॉल के मामले में हमसे काफ़ी सीनियर हो। और मेरी मर्ज़ी थी कि मैं सकलैन जी से बात करता, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो इंडिया का कोई कैंप लगा है इस वक्त, फिर कहीं टूर्नामेंट के सिलसिला में, तो वो बाहर चला गया है। चलो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार करे, हमारी यही दुआ है। इंशाल्लाह जब कभी वो वापस आएंगे तो अपने नाजरीन के रूबरू उनको भी करेंगे, ताकि बाकी जो नौजवान बच्चे खेल में शौक़ रखते हों, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि उबरने ही नहीं देती यहाँ बेमाईगी दिल की, वगरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। तो जनाब यहाँ पुंछ में टैलेंट के एतबार से अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं, इसको आप कोई कमी नहीं। देखिए अवान साहब, मैं आपको बताऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है जी, उसका भी एक अहम रोल है वॉलीबॉल को एक्सप्लोर करने में। अच्छा। और शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को मैं समझता हूँ कि जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जी। उसका नतीजा ये है कि जब हमारे कैंप्स होते हैं या नेशनल ट्रायल्स होते हैं तो जम्मू कश्मीर की उसकी नुमाइंदगी के लिए हमारे पुंछ के बच्चे जब जाते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल की तारीख में जो भी तारीख दर्ज हुई है उसमें पुंछ का रोल है बेशक। जैसे इंटरनेशनल पहला वो भी पुंछ से निकला और इस ग्राउंड से निकला, और रियासत जम्मू कश्मीर को पहली मर्तबा जूनियर में मेडल आया है, वो उसमें भी 4 बच्चे हमारे पुंछ के थे जी। और इसी ग्राउंड के थे। और मैं समझता हूँ कि वो आने वाले दिनों में वो बच्चे भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लेवल पर वो एक्सेल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम खेला करते थे ना तो मुझे बहुत कम वक्त मिला, जैसे मैंने कहा पिंटू क्लब में मैंने और आपने खेला, मुझे सिर्फ 3 या 4 साल ही मिले थे। आप तो एक लंबा अरसा पिंटू में रहे, उसके बाद आपने शहीद मंजीत सिंह क्लब अपना तैयार कर लिया, इसमें आगे। तो उस वक्त मुझे भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था जूनियर्स अंडर 19 खेलने। उसके बाद मैं अच्छी कामयाब ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में भी गुजारी, वहाँ भी गेम्स के साथ मैं थोड़ी देर जुड़ा रहा जी। उसके बाद कुछ पुलिस में ये होता है कि पोस्टिंग दूर दूर हो जाती हैं, वहाँ हर जगह ग्राउंड नहीं होता है,
तो आस्ता आस्ता ये चीज़ छूट गई और फिर उम्र के साथ साथ ये खेलने की जो हिम्मत है वो भी थोड़ी कम होती रही। आप जैसे ग्राउंड के साथ जुड़े रहे, हम जुड़ ना पाए। जी जी अवार साहब, मैं उम्र को सिर्फ गिनती मानता हूँ। उम्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती जी। अल्लाह ताला अगर बुराई मतलब बीमारियों से या और दूसरी बुराइयों से इंसान को अगर बचा के रखे तो मैं नहीं समझता कि उसके आगे कोई उम्र है। मैं इस वक्त अपने आप को बिल्कुल अंडर 19 समझता हूँ, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ रहता हूँ तो मेरा पूरा जो माहौल है वो यही बच्चों का मिलता है। बिल्कुल, तो मुझे अपने आप को वैसा ही रखना पड़ता है। और यही वजह, जैसे इंसान की सोच है ना, वैसे ही सोच के साथ इंसान का जिस्म, इंसान की मेंटालिटी, इंसान की सारी चीज़ें जो है उसके साथ जुड़ जाती हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके वालिद साहब के साथ नौकरी करने का भी शर्फ हासिल है। जनाब खुर्शीद खान साहब हमारे चौकी अफसर हुआ करते थे, उनके साथ मैंने नौकरी की है। बड़े ईमानदार इंसान, और सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि वो किसी का हौसला तोड़ने के हक में नहीं हुआ करते, हमेशा इनकरेज करते थे। और उनकी पुलिस प्रोफेशन के एतबार से उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मेरे और आपके फैमिली रिलेशन हो गए, बिल्कुल आपके वालिद साहब का सबॉर्डिनेट रहा, आपका मैं साथी रहा, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक अभी हमारी मुलाकात जो है वो जारी है इंशाल्लाह, और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो आपके ये शागिर्द हैं, इनमें ये बच्चे जो हैं ये किस किस लेवल तक? देखिए, मैं आपको अवान साहब बताता चलूँ कि ये जो मेरी ग्राउंड है शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें वही बच्चा बाकी है जिसने नेशनल नहीं खेला, जो बिल्कुल फ्रेश आया है। अच्छा, अलबत्ता मेरी इस ग्राउंड में हर एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो हर साल नेशनल जाते हैं। इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे ग्राउंड में 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेडलिस्ट हैं यहाँ इस ग्राउंड। जी जी। अच्छा, तो अभी एक लड़की भी आप देख रहे हैं, ये खेलती हुई लड़कियां हैं। हाँ, इसमें ये पायल शर्मा लड़की है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपनी एज ग्रुप में वो जम्मू कश्मीर की टॉप क्लास प्लेयर है। तो मुझे उम्मीद है इन बच्चों से, क्योंकि जिस तरह से जब तक बच्चों का रिस्पांस ना हो तो आदमी को काम करने का वो नहीं रहता। मैं अगर इनके ऊपर डेडिकेशन से काम करता हूँ वो इस वजह से करता हूँ कि ये रिस्पांस देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने जम्मू कश्मीर, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल में जो भी तारीख मरतब होगी उसमें पुंछ का रोल होगा, रोल पक्का। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पे हमारी एक लीग वॉलीबॉल की खत्म हुई, जो रियासत जम्मू कश्मीर की पहली प्रोफेशनल लीग हुई है। अच्छा, इससे पहले जम्मू कश्मीर में इस किस्म की कोई लीग नहीं हुई, क्योंकि जिसमें हमने बाकायदा तौर पर, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ऑक्शन होता है, प्लेयर खरीदे जाते हैं। अच्छा, ऐसे ऑक्शन हुए। हमारे 8 फ्रेंचाइजीज थे, 3 कश्मीर वैली से, अच्छा, और 5 जो थे वो जम्मू प्रोविंस से थे। अच्छा, उन 8 टीमों का लीग चैंपियनशिप हमने यहाँ पे करवाई। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का भी और शायकीन का भी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से उस लीग का जो रिस्पांस आया, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम वैसी ही लीग दोबारा कराएंगे, लेकिन उसमें इन एडिशन, जैसे आप कंट्री के टूर्नामेंट लीग्स के देखते हैं उसमें फॉरेनर्स आते हैं जी। हमने जो लीग करवानी है आने वाले दिनों में, उसमें स्टेट के अलावा 2 प्लेयर और साइडर जम्मू कश्मीर से बाहर के रखेंगे। अच्छा, वो हमारे लिए फॉरेनर्स हो जाएंगे। जी जी जी। तो हमारे उसको बढ़ाने का भी एक मनसूबा है। जी जी। तो अगर मुझे जिस तरह से मुझे वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है वो सपोर्ट करती है, अगर वॉलीबॉल एसोसिएशन की सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह अगले साल आपको एक बहुत बड़ी लीग जो है वो दोबारा देखने को मिलेगी। तारिक खान साहब, आपने वक्त निकाला, इस वक्त बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आखिर में आपसे मुलाकात होगी। अपने इस नौजवान नस्ल को जी, और बिलखसूस पेरेंट्स से मैं उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे समाज में ड्रग्स जो है वो बुरी तरह से हमारे घरों में घुस चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूं कि अगर आप अपने बच्चों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उनको डॉक्टर या इंजीनियर्स बनाने में, अगर वो बच्चा फिजिकली फिट नहीं रहा, किसी नशे में या किसी बुरी आदत में मुब्तला हो गया, तो मैं समझता हूँ वो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। बेशक। तो बच्चों को बुरी आदत से, खास करके ड्रग्स से बचाने के लिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि जो 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है, ये 2 घंटे बच्चों को ग्राउंड में भेजें। जी, एक आसान तरीका है ड्रग्स से बच्चों को बचाने का। मैं नहीं समझता कि सपोर्ट से बड़ा कोई माध्यम है बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी, अपने बच्चों को ग्राउंड में ज़रूर भेजें। तारिक खान साहब, आपका बहुत खूबसूरत और मुनाफा बख्श मैसेज है। अल्लाह ताला हर एक की समझ में ये आ जाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद रखूँगा कि फिर मुलाकात होगी। जी, ज़रूर। शुक्रिया।